जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने वाले हैं, जिसमें हमारा जो मेजर हाईलाइट रहेगा वो दो एयरफोर्स स्कूल से आ रही वैकेंसी रहेगी, साथ में दो सैनिक स्कूल से आ रही है वैकेंसी। तो ये चारों स्कूल से वैकेंसी जो आ रही है, जहाँ पर आपको रेगुलर स्लैश कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ से वैकेंसी आ रही है, किन किन सब्जेक्ट्स में आपको वैकेंसी है, और इन दोनों चारों एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल हमारा, उसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर चारों वैकेंसी के नोटिस और पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बाकी ये स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के खुद से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो पहली वैकेंसी देखिए, एयरफोर्स स्कूल एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका बेंगलुरु से आ रही है वैकेंसी, ठीक है। और एयरफोर्स स्कूल से ये वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स स्लैश नॉन टीचिंग स्टाफ एंड हेल्पर्स इन एयरफोर्स स्कूल येलाहंका फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स। टीजीटी में देखिएगा तो टीजीटी संस्कृत, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर, पीआरटी एनटीटी एडमिन में आप देखिएगा। इन एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज में देखिएगा तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, अकाउंट्स असिस्टेंट है और स्पेशल एजुकेटर है। इन सभी की वैकेंसी, साथ में हेल्पर है। इसके लिए एलिजिबिलिटी और बाकी जो जानकारी है वो आपको स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वो भी हम देखेंगे अभी। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स टू रीच प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल येलाहंका बेंगलोर। ये पिन कोड है। ऑन और बिफोर 15 मार्च 2025, तो 15 मार्च 2025 से पहले पहले आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। अब इसके लिए जो बाकी डिटेल्स है वो एक बार स्कूल की वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से जो पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा उसको देखते हैं। तो जितनी भी पोजीशंस अभी हमने देखी हैं उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए आपको स्कूल की वेबसाइट पे सारे गाइडलाइंस मिल जाएंगे। जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए देखिए यहाँ पर, तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पर मास्टर्स होना चाहिए। साथ में आपके पास यहाँ पर बीएड होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी क्वेरी रहता है लोग, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास मास्टर्स किन सब्जेक्ट में होना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से मेंशन किया गया है, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। और एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पर 21 से 50 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। जो कि 1 जुलाई ऑफ द कंसर्न ईयर, जो एकेडमिक ईयर है जिसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है, उसके 1 जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, इसमें भी आपको 5 साल का और एक्स्ट्रा दिया गया है, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। बाकी सीटेट वगैरह यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, तो बिना सीटेट वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास यहाँ पर बीएड होना चाहिए। और बाकी जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री लेवल पे आपके पास संस्कृत आपका एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी हिंदी की बात करते हैं, हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल आपके पास होना चाहिए। ऐसे इंग्लिश है, सोशल स्टडीज़ है। उसके बाद टीजीटी मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसके लिए आप यहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। एज लिमिट यहाँ टीजीटी के पोजीशन के लिए भी आपको 21 से 50 साल ही रहने वाला है, जो कि कैलकुलेट होगी 1 जुलाई ऑफ 2025, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स को इसमें भी 5 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। उसके बाद नीचे आते हैं, इसमें भी टीजीटी के पोजीशंस पे भी आपको यहाँ पर सीटेट आपका मैंडेटरी नहीं है, तो बिना सीटेट वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स की बात करूँ तो इसके लिए काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन आपको मेंशन किया गया है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 आपने पास कर रखा हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास 12th विद आपके पास 4 ईयर्स का बीएलएड है, देन आप इसके तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास 12th एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और साथ में आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो आपके पास ग्रेजुएशन विद बीएड है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा। एज लिमिट पीआरटी के लिए भी यहाँ पर 21 से 50 साल ही रहने वाला है। बाकी सारे क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेंगे आपके यहाँ पर। नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका देख लीजिए। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आपके पास, साथ में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 से 50 साल यहाँ भी आपकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी क्राइटेरियाज को आप आराम से रीड कर सकते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इस तरीके से लैब अटेंडेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको पॉज करके एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, बाई पोस्ट सेंड कर देना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को। ये सारी जानकारी आपने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है, तो आप भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और सारी जानकारी को फिल करेंगे और देन इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो उसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे
उनका यहाँ पर क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड वाया ईमेल। ईमेल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेपर कब होने वाला है। एकेडमिक स्टाफ के लिए जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फॉलोड बाय अ रिटन टेस्ट। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, देन आपका रिटन टेस्ट होगा। दिस टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव टॉट इन अदर एयरफोर्स स्कूल फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years इन द सेम कैटेगरी। एयरफोर्स स्कूल के ही कैंडिडेट जिन्होंने इससे पहले कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी है उनके लिए यहाँ पर कोई पेपर नहीं होने वाला है। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के लिए, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे और 2 डिस्क्रिप्टिव ऐसे आएंगे जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के 70 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा आपका। उसके बाद जो 60% इसमें मार्क्स स्कोर कर लेंगे रिटन टेस्ट में, उनका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होने वाला है, तो कैंडिडेट्स हु हैव पास द रिटन टेस्ट आर टू बी कॉल्ड फॉर टेट कंसिस्ट ऑफ 130 मार्क्स, जो कि आपका 130 मार्क्स का होने वाला है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम 80 मार्क्स आउट ऑफ 130 मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर द प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो कम से कम 130 में 80 नंबर आप लेंगे तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, और इंटरव्यू में फिर आपको यहाँ पर जो कि आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, ये फाइनल स्टेज होगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस का, और फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए इन सब के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आना है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो डेट आप लास्ट डेट ध्यान में रखिएगा, 15 मार्च था आई थिंक, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं आपको इंटरव्यू वाले दिन, जो कि आपको स्कूल की वेबसाइट पर सारी जानकारी ये सब देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, जो कि इम्पैनलमेंट ऑफ एकेडमिक एंड एडमिन स्टाफ 2025 एकेडमिक ईयर के लिए, और एट द एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 मार्च 2025 रहने वाली, ये भी लेटेस्ट वैकेंसी है, इसको भी देखिए। जिसमें पीजीटी हिस्ट्री की एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन रहेगा, जिसमें फिक्स सैलरी आपको 35,000 पर मंथ आपको मिलेगा। उसके बाद पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की एक वैकेंसी रहेगी, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, 35,000 फिक्स सैलरी मिलेगी। पीजीटी ज्योग्राफी एक वैकेंसी है, 35,000 सैलरी। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एक वैकेंसी, 35,000 सैलरी। पीजीटी कंप्यूटर एक वैकेंसी, 35,000 सैलरी। स्पेशल एजुकेटर परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, इसमें 33,000 आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी म्यूजिक एक वैकेंसी, ये परमानेंट पोस्ट है, जिसमें 33,000 आपका बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर आपके अलाउंसेस वगैरह होंगे ऐड, और फिर आपकी यहाँ पर सैलरी कुछ बनेगी। तो सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपका आराम से 40,000 45,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें पर ईयर आपको 1,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा, जो कि बढ़ते बढ़ते 43,000 तक जाएगा। और आपको इसके बाद भी अगर आपको कंटिन्यू करती है स्कूल, तो यहाँ पर आपको बोनस वगैरह ऐड होता है। फिर वो आपकी मतलब फाइनल जो आपकी इसी लेवल पे अगर आप रहे बिना प्रमोशन के, तो आपकी जो फाइनल रिटायरमेंट होगी वो 56,000 बेसिक पे होगी। तो ये आपको मेंशन किया गया है। टीजीटी इंग्लिश का एक वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है, इसमें भी पे स्केल वही रहेगा, 33,000 बेसिक पे से आपका स्टार्ट होगा। इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह कुछ देगी स्कूल आपको। पीआरटी में भी देखिए तो रेगुलर वैकेंसी निकली हुई है, 28,500 आपका बेसिक पे रहने वाला है। अकाउंट्स असिस्टेंट विद बीकॉम की एक वैकेंसी है, परमानेंट 18,500 बेसिक पे रहेगा। हेल्पर स्वीपर की एक वैकेंसी है रेगुलर पोस्ट पे, ठीक है। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए मास्टर्स आपके पास होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास बैचलर्स इन एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर पीजीटी कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड नहीं चाहिए। बाकी आप यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। टीजीटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, तो बैचलर चाहिए होता है, जस्ट आपके पास 50% मार्क्स के साथ साथ में बीएड चाहिए होता है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सब्जेक्ट सभी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि नॉन टीचिंग पोजीशंस है, और बाकी आपके पीआरटी के पोजीशन है उसके लिए भी। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड द रिज्यूम विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इन सील्ड एनवेलप विद मार्किंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो एनवेलप के ऊपर में क्लियरली मेंशन कीजिएगा किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बिफोर 10 मार्च 2025, ठीक है। एड्रेस टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर ऑन और बिफोर, ठीक है। तो अब दो माध्यम आप देखिए, घर बैठे भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑन और स्कूल मेल, स्कूल की मेल के पे भी आप सेंड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट्स शुड मेंशन द कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो कि सही से आप मेंशन कीजिएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट या डेमो के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, जो कि ईमेल के माध्यम से आपको फर्दर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल्स इसको एक बार आप पॉज करके आप देख लीजिए, अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा से आ रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, जिसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस। सैलरी यहाँ पर 58,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। फिक्स सैलरी मिलेगी क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, और यहाँ पर एज लिमिट 21 से 40 साल रखा गया है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके पॉज करके। नर्सिंग सिस्टर फीमेल की वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में 31,000 सैलरी मिलेगी। बाकी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसको एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा। 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपका यहाँ पर लगने वाला है। इनमें से किसी पोर्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसको एक बार आप पॉज करके देख सकते हैं। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की क्या है, 21 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट इस पेपर में आई थी, लास्ट सैटरडे की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर आई थी उस पर आपका ये पब्लिश हुआ था। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा।
ठीक है। अगली वैकेंसी देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से आ रही है, जहाँ पर एक नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट वैकेंसी और एक पीजीटी मैथ्स की अनरिजर्व कैटेगरी में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जिसमें सैलरी 73,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। 8 मार्च 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। पे एंड पर्क्स आपको यहाँ पर परमानेंट पोजीशन है, तो इसमें आपको ये सारी सुविधाएं जैसे कि डीएटीए और रेंट फी अकोमोडेशन मेडिकल अलाउंस ये सब मिलेगा आपको। और ये पीजीटी मैथ वाला आपको कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसलिए इसमें यहाँ पर फिक्स सैलरी 73,000 रुपये पर मंथ की मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ साथ में बीएड और सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी सेम रहेगी, तो इसको एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा। 500 रुपये की फीस यहाँ पर भी रखी गई है आपकी जनरल ओबीसी के लिए, 250 यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करना है। 8 मार्च 2025 तक बाई पोस्ट आप अप्लाई कर देंगे। एड्रेस आपको यहाँ से यहाँ तक मेंशन किया गया है, इस एड्रेस को नोट कर लीजिए। इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है डिमांड ड्राफ्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, और साथ में आपको यहाँ पर जितने भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है वो सारी जानकारी एनवेलप के अंदर डाल करके एनवेलप के ऊपर क्लियरली मेंशन कीजिए किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ये सारी जानकारी सही से लिखिएगा। ठीक है, तो 15 फरवरी 2025 की डेट निकली हुई है, एडवर्टीजमेंट है, इसको भी एक बार आप देख लेंगे।